तो कॉटन के कपड़े पौधों से बनते हैं और सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन पेट्रोलियम से बनते हैं, लेकिन दोनों ही सस्टेनेबल ऑप्शंस नहीं हैं। कॉटन क्योंकि उसके प्रोडक्शन में ढेर सारा पानी लगता है। भारत में 1 किलो कॉटन को उगाने के लिए 22,500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है और सिंथेटिक फैब्रिक्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनते हैं और इसी वजह से ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कार, सोलर एनर्जी बनाए जा रहे हैं और ये वही रिसोर्स है जिससे प्लास्टिक बनता है। तो प्लास्टिक जितना हमारी धरती के लिए ख़राब है, उतना ही सिंथेटिक कपड़े हमारे स्किन के लिए ख़राब है। लेकिन कुछ लोगों ने प्लास्टिक पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ प्लास्टिक को प्रोसेस करके कपड़ों में बदलना शुरू कर दिया। तो अगर कॉटन नहीं चलेगा, पॉलिएस्टर नहीं चलेगा, नायलॉन नहीं, स्पैंडेक्स नहीं, तो अब हम पहनेंगे क्या? प्राचीन इजिप्ट में लिनन का आविष्कार हुआ था। फ्लैक्स के पौधे से बनाए जाने वाले ये फैब्रिक तब सिर्फ अमीर लोग ही पहनते थे, लेकिन आज भी एक साधारण व्यक्ति के लिए लिनन काफ़ी महंगा है। तो इसके मेन दो वजह है। एक कि जिस पौधे से ये बनता है उस पौधे का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और दूसरी बात, इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसके अलावा एक और बुराई है, वो है कि लिनन में बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं, क्रीसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अच्छाई बहुत है, बहुत ही मजबूत फैब्रिक है और बहुत जल्दी सूख जाता है और हमारे बॉडी को बहुत ठंडा रखता है। हेम्प का इस्तेमाल शुरुआत में रस्सी बनाने के लिए की गई थी, लेकिन बहुत ही जल्द हेम्प टेक्सटाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होने लग गया और लीवाइस ने जब पहली बार जीन्स बनाया तब हेम्प से बनाया। हेम्प की खेती जिस ज़मीन पर होती है वहाँ का मिट्टी और फर्टाइल हो जाता है और हेम्प की खेती में किसी भी तरह का पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बारे में तो सुना ही होगा। तो उस साइट पर बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फैल चुके थे और उस टॉक्सिक केमिकल्स को कैद करने के लिए हेम्प की खेती कराई गई थी पूरे चारों तरफ। और कुछ समय बाद जब एक्सपर्ट्स ने जाके वहाँ पे स्टडी की, तब उनको पता चला कि सच में मिट्टी से जो टॉक्सिक केमिकल्स की मात्रा थी वो कम हो गई थी। हेम्प की अच्छाई यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हेम्प उन रेयर फैब्रिक्स में से है जो धूप की अल्ट्रावायलेट रेज को हम तक पहुँचने से रोक सकते हैं और हेम्प गर्मी में हमें ठंडा और ठंडी में हमें गर्म रखता है। एक्सपेंसिव होने के साथ ही इसकी एक और शिकायत यह है कि ये फैब्रिक उतना सॉफ्ट नहीं है। बाकी सभी नेचुरल फैब्रिक्स की तरह वूल में भी हवा अच्छे से पास हो पाता है, साथ ही वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के बाद भी भीगा भीगा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों के स्किन को वो इरिटेट करता है। सोयाबीन से बनाए जाने वाले इस फैब्रिक का आविष्कार हुआ था जापान में 1940s में, लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत बढ़ गया था, तब पेट्रोलियम से और क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इस फैब्रिक को उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला। लेकिन कुछ साल पहले जब एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया लोगों में, तब दोबारा इस फैब्रिक का डिमांड बढ़ने लग गया। सोय फैब्रिक सॉफ्ट भी होता है और पहनने में काफ़ी आराम भी लगता है, लेकिन दुनिया का मेजॉरिटी सोय फैब्रिक चाइना में बन रहा है और क्योंकि चाइना जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया बनाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नेटल फैब्रिक भी एक प्राचीन आविष्कार है। नेटल पौधों से बनाए जाने वाले ये फैब्रिक कॉटन से काफ़ी कम पानी और पेस्टिसाइड की मांग करती है। लिनन और हेम्प के मुकाबले नेटल फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है और शायद आने वाले दिनों में कॉटन का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। कॉटन हमारे स्किन को कभी इरिटेट नहीं करता, लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन और भी सॉफ्ट होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छा। कॉटन दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लांट बेस्ड फैब्रिक है, लेकिन कॉटन की खेती में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कॉटन को हम सस्टेनेबल नहीं कह सकते। लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन का थोड़ा सा अलग कहानी है। ऑर्गेनिक कॉटन में क्योंकि पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें पानी भी कम लगता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक कॉटन को हम सिर्फ बारिश के पानी से भी उगा सकते हैं। लेकिन सभी सस्टेनेबल फैब्रिक्स की तरह ऑर्गेनिक कॉटन भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप अगर सस्टेनेबल फैब्रिक्स पर थोड़ा रिसर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा लोग बैम्बू भी आपको सजेस्ट करेंगे।
लेकिन बैम्बू का एक प्रॉब्लम है, बैम्बू बहुत ही एक सख्त मटेरियल है, उसमें से एक सॉफ्ट फैब्रिक निकालने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकली भी इसे फैब्रिक बनाया जा सकता है, लेकिन मैकेनिकली बनाने में वो उतना सॉफ्ट नहीं होता, बहुत ही रफ़ टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम कंपनीज जो बैम्बू फैब्रिक बनाता है वो केमिकल से ही बनाता है, और ये केमिकल बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, जिसकी वजह से मैं आपको बैम्बू रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। अब आपने सस्टेनेबल फैब्रिक्स ढूंढ लिए। हमारा अनसस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम हमारे मटेरियल से शुरू नहीं हुआ था, हमारे कंज्यूमरिज्म से शुरू हुआ था। तो जब तक हम कंज्यूमरिज्म को, हमारे बाइंग बिहेवियर को चेंज नहीं करते, तब तक सब कुछ अनसस्टेनेबल ही रहेगा। क्योंकि अगर हम सबसे सस्टेनेबल हेम्प फैब्रिक को बार बार एक के बाद एक खरीदते जाएंगे, तब क्या होगा, हेम्प का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले क्या करेंगे, जंगलों को काट के हेम्प की खेती शुरू कर देंगे, जिससे वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा।